शहर के पुराने हिस्से में एक रहस्यमयी पुस्तकालय था जिसका नाम था अद्भुत ग्रंथालय। इस पुस्तकालय के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह एक साधारण पुस्तकालय नहीं था। वहां रखी किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि वे सचमुच जीवंत हो जाती थीं। 12 वर्षीय आरव किताबों का बहुत शौकीन था। उसके माता पिता अक्सर उसे किताबों की दुकान या पुस्तकालय में खोजते। एक दिन जब वह अपनी गली के कोने में खड़ी एक पुरानी इमारत के पास से गुजर रहा था, तो उसे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के ऊपर धूल जमी हुई थी और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अद्भुत ग्रंथालय। जिज्ञासा से बाहर आरव ने दरवाजे को धक्का दिया और किवाड़ चरमराते हुए खुल गए। अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर ऊंची ऊंची लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें अनगिनत किताबें रखी थीं। लेकिन जैसे ही आरव ने एक किताब छुई, कुछ अजीब हुआ। किताब अचानक खुल गई और उससे रोशनी की एक लहर निकल पड़ी। आरव ने देखा कि उसके चारों ओर शब्द घूमने लगे और फिर वे जीवंत हो गए। अचानक उसके सामने एक शूरवीर खड़ा था जो मध्ययुगीन कवच पहने हुए था। वह तलवार निकालकर बोला, ओह, मुझे यकीन नहीं था कि कोई मुझे फिर से जगाएगा। आरव आश्चर्य से पीछे हट गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने जिस किताब को खोला था वह शूरवीरों की कहानियों की थी। जैसे ही उसने दूसरी किताब खोली, वहां से एक विशाल हरा भरा जंगल प्रकट हो गया और उसके भीतर से एक परी निकली, जिसने हंसते हुए कहा, स्वागत है छोटे साहसिक यात्री। पुस्तकालय सच में जादुई था। हर किताब एक नई दुनिया में प्रवेश का द्वार थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति लंबा चोगा पहने हुए वहां आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने आरव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस अद्भुत ग्रंथालय का रक्षक हूं। इसे संभालना मेरा काम है। आरव ने उत्साह से पूछा, क्या मैं इस पुस्तकालय की सभी किताबें पढ़ सकता हूं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर किताब अपने साथ एक रहस्य और एक चुनौती लाती है। कुछ कहानियां खतरे से भरी होती हैं। एक बार अंदर चले गए तो बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। आरव को रोमांच का शौक था, इसलिए उसने तुरंत एक और किताब उठाई। यह एक पुरानी रहस्यमयी किताब थी जिस पर धूल जमी थी। जैसे ही उसने इसे खोला तो वह एक चमकदार दरवाजे के पार पहुंच गया। वह दरवाजा बंद होते ही गायब हो गया और वह खुद को एक भूल भुलैया में फंसा हुआ पाया। यह कोई आम भूल भुलैया नहीं थी। दीवारें लगातार अपनी जगह बदल रही थीं और गलियारों में हरे रंग की चमकती रोशनी थी। कुछ रास्ते अचानक गायब हो जाते तो कुछ रास्तों पर चलते ही आरव वापस वहीं लौट आता जहां से उसने शुरू किया था। आरव को किताबों के बीच छिपे संकेतों को समझना पड़ा। उसने गौर किया कि प्रत्येक दीवार पर कुछ अजीब प्रतीक बने हुए थे। जब उसने सही क्रम में उन प्रतीकों को छुआ तो रास्ता खुलने लगा। आखिरकार उसे भूल भुलैया के केंद्र में एक सुनहरी किताब मिली। जैसे ही उसने उसे खोला, वह वापस पुस्तकालय में लौट आया। बुजुर्ग रक्षक मुस्कुराए और बोले, अब तुम इस पुस्तकालय के रहस्य को जानते हो, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जादुई दुनिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सुरक्षित रखो और इसकी कहानियों को जीवित रखो। आरव ने खुशी से सिर हिलाया। अब वह सिर्फ एक पाठक नहीं था, वह अद्भुत ग्रंथालय का नया रक्षक बन चुका था।